Hey guys, welcome to Study Site. So guys, a good news is here. IBPS ने अपनी RRB की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम डेट्स क्या रहने वाली हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को पढ़कर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अब है आपके सामने IBPS RRB की नोटिफिकेशन। इसमें RRB ने ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए और ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पस यानी कि क्लर्क्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है, जिसका एग्ज़ाम टेंटिवली इन सितंबर एंड अक्टूबर एंड नवंबर में हो सकता है। सो ये टेंटेटिव डेट्स हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जितने भी बैंक्स इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपनी स्टेट के हिसाब से अपने अपने बैंक्स देख सकते हैं। ओके, सो एज की बात करें तो ऑफिसर स्केल 3 के लिए अबव 21 एंड बिलो 40 ईयर्स, ऑफिसर स्केल 2 के लिए अबव 21 एंड बिलो 32, ऑफिसर स्केल 1 के लिए अबव 18 एंड बिलो 30, ऑफिस असिस्टेंट के लिए बिटवीन 18 एंड 28। सो इस हिसाब से आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ एज में रिलैक्सेशन दी गई है, वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन किन किन कंडीशंस के अंडर आपको अप्लाई होगी, आपको मिलेगी, वो सब नीचे नोट में दिया गया है। जो भी एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं उनको अपनी कैटेगरी के नेसेसरी सर्टिफिकेट सबमिट करवाने होंगे। इसके अलावा बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सनस के लिए रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन दी गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। सो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनकी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल ये सब चीज़ों में है। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी चाहिए लोकल लैंग्वेज में एंड कंप्यूटर की एक वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों पोस्ट में कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है। अगर कोई इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो अपना एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकता है। SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो है 175। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 850। ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी सेम फीस है और मल्टीपर्पस यानी कि क्लर्क की पोस्ट के लिए भी सेम फीस है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। सो प्रीलिम्स की बात करें तो मल्टीपर्पस के लिए प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40-40 होंगे और दोनों में मैक्सिमम मार्क्स 40 ही होंगे। और जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो 45 मिनट्स मिलेगा। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। ऑफिसर स्केल 1 का प्रिलिमिनरी भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स। सो मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो मल्टीपर्पज़ के लिए जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स में आएंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कंपोजिट टाइम यहाँ पर भी मिलेगा आपको 2 आवर्स का। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, सेम पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी में से एक 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मल्टीपर्पस में न्यूमेरिकल एबिलिटी था, ऑफिसर स्केल 1 में क्वांट एप्टीट्यूड है। टोटल क्वेश्चंस 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स। सो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट ईदर फॉर 4A और 4B, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज के लिए कैंडिडेट्स ऑप्ट कर सकते हैं।
कौन कौन सी स्टेट के लिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन सी लैंग्वेज में रहने वाला है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो बताया गया है। सो अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। आपके हर रॉन्ग आंसर पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे। कितने काटे जाएंगे? 1/4। सो आपको पेपर अटैम्प्ट करते टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपका हर रॉन्ग आंसर आपका 1/4 मार्क्स कट कर देगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कट ऑफ स्कोर की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए आपके मेंस जो एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स डिसाइड करेंगे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट देने के लिए, जबकि ऑफिसर स्केल 1 में आपके मेंस के मार्क्स डिसाइड करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। और जब तक इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता आपके मेंस के मार्क्स आपको रिवील नहीं किए जाएंगे। सो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऑफिस असिस्टेंट के मेंस के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, जबकि पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 में मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इंटरव्यू के बारे में बताया गया है जो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 की होगी। सो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इंटरव्यू के टोटल मार्क्स 100 रहने वाले हैं और जो टोटल वेटेज रहने वाली है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की और इंटरव्यू की वो 80:20 रहेगी। सो 80:20 में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन किए जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कैंडिडेट को SMS और मेल के द्वारा बता दिया जाएगा उसके एग्जाम वेन्यू के बारे में। कैंडिडेट्स को 15 मिनट्स बिफोर रिपोर्टिंग टाइम के वहाँ पर पहुँचना होगा। बाकी ये जो आइटम्स परमिट की गई हैं कोविड-19 की वजह से, मास्क लेकर आ सकते हैं, ग्लव्स और मास्क यहाँ पर कंपलसरी है। अपनी वाटर बॉटल लेकर आ सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र लेकर आ सकते हैं, एक सिंपल पेन लेकर आ सकते हैं आप, एग्ज़ाम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड, जिसमें एक फ़ोटोकॉपी भी होगी आपकी फ़ोटो आईडी की। साथ में ओरिजिनल आईडी भी लेकर आनी है। और इन सब के अलावा कोई भी अदर आइटम परमिटेड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। उसके अलावा बाकी सारी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड-19 के लिए, आपको ये फॉलो करनी पड़ेंगी एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो एक मेन चीज़ जो यहाँ पर ये लिखी गई है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है वो किसी भी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है ऑफिसर स्केल की। कोई एक कैंडिडेट ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 में से कोई 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आप क्लर्क एंड ऑफिसर स्केल की अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए आपको फ़ी सेपरेटली देनी पड़ेगी, अप्लाई भी सेपरेटली करना पड़ेगा। आते हैं टेंटेटिव डेट्स के लिए। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट रहेगी और एंड होगी वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। इसी बीच आपको अपनी फ़ीस भी सबमिट करवानी है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कि पॉसिबल हुई 12 अगस्त से उसके कॉल लेटर्स आएंगे और 24 से लेकर 29 तक उसको कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्रिलिमिनरी के जो कॉल लेटर्स हैं वो अगस्त 2020 में आएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का सितंबर या अक्टूबर में होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी का अक्टूबर 2020 में आएगा। मेंस के लिए जो कॉल लेटर हैं वो अक्टूबर-नवंबर में आएंगे। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर और नवंबर में होगा। मेन रिज़ल्ट के आने की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो अक्टूबर और नवंबर हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर्स अक्टूबर और नवंबर में मिलेंगे। इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो अक्टूबर और नवंबर में होगा और आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी वो जनवरी 2021 में होगी। सो गाइस, ये डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा ये वैकेंसीज़ दी गई हैं, आप अपनी स्टेट के हिसाब से, अपने बैंक्स के हिसाब से वैकेंसीज़ देख सकते हैं। पहले मल्टीपर्पज़ के बारे में बताई गई हैं, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 की बताई गई हैं। तो आप अपनी कैटेगरी, स्टेट और बैंक के हिसाब से अपनी वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टेंटेटिव लिस्ट दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर्स की, वो भी आप अपनी स्टेट के हिसाब से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स चेक कर सकते हैं।
जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके बारे में ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसमें आपको अपना सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज अपलोड करनी है, जिनकी डायमेंशन, साइज़ ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइज, ये थी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ IBPS RRB नोटिफिकेशन। आई होप हमने इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हों। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, अब आपको अपनी एग्जाम की डेट्स पता चल गई हैं। अपनी तैयारी को स्टेप अप कीजिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।